स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, भारत में हुआ था। वे भारतीय संस्कृति और वेदांत दर्शन के महाप्रचारक, समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता थे। उनके व्यक्तित्व में ज्ञान, करुणा और आत्मविश्वास की गहरी छाप थी, जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं में स्पष्ट दिखाई देती है। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव और उनके मार्गदर्शन में विवेकानंद ने धर्म और मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों को समझा। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। नरेंद्र नाथ का जन्म एक धार्मिक और शिक्षित परिवार में हुआ। उनके पिता का विश्वनाथ दत्त एक वकील थे, जबकि उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों वाली थी। बचपन से ही नरेंद्र की बुद्धि तीव्र और जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी। वे कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और फिर स्कॉटिश चर्च कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने दर्शनशास्त्र, विज्ञान और साहित्य का अध्ययन किया। रामकृष्ण परमहंस से मिलन और आध्यात्मिक मार्गदर्शन। विवेकानंद की जीवन की दिशा तो बदली जब वे अपने गुरु श्री परमहंस से मिले। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को सिखाया किसी धर्मों का मूल एक ही है और हर जीव में ईश्वर का वास होता है। यह मुलाकात नरेंद्र के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और उन्होंने रामकृष्ण को अपना गुरु मान लिया। गुरु रामदर्शन में विवेकानंद ने धर्म और अध्यात्म की गहरी समझ प्राप्त की और अपने जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। शिकागो धर्म महासभा और विश्व में पहचान। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भाग लिया। वहां उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की, जिसने सभी का दिल जीत लिया। उनके ओजस्वी और प्रभावशाली भाषण में भारतीय संस्कृति, वेदांत और सनातन धर्म की महानता को विश्व के सामने प्रस्तुत किया। इस महासभा में उनकी उपस्थिति ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और वे भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रतिनिधि के रूप में उभरे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। भारत लौटने के बाद विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य समाज सेवा और मानव कल्याण था और यह संगठन आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय है। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य मानवता की सेवा और भारतीय समाज में सुधार लाना था। विवेकानंद ने शिक्षा को समाज सुधार का एक महत्वपूर्ण साधन माना और वे हमेशा इसे प्रोत्साहित करते रहे। उनके आदर्श और शिक्षाएं। स्वामी विवेकानंद के विचारों का मुख्य आधार वेदांत दर्शन और मानवता की सेवा था। उन्होंने समाज में व्याप्त अज्ञानता, अंधविश्वास, जात पात और अन्य बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। उनके अनुसार एक सच्चे भारतीय के लिए धर्म के प्रति श्रद्धा और मानवता की सेवा का भाव होना चाहिए। वे कहते थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनकी शिक्षाएं मानवता, समानता और विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। उनके अनुसार आत्मनिर्भरता, साहस और आत्मविश्वास किसी भी इंसान को जीवन में सफल बना सकते हैं। वे हमेशा कर्म को महत्व देते थे और कहते थे कि ज्ञान और कर्म का संयोजन ही मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। निधन और विरासत। स्वामी विवेकानंद का निधन 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ, कोलकाता में हुआ। अपने अल्प जीवन में केवल 39 वर्ष की आयु में ही उन्होंने भारत और विश्व पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी शिक्षाएं और विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। उनकी जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है, जो उनकी महानता और युवा शक्ति के प्रति उनके विश्वास का प्रतीक है। निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है, जो समर्पण, सेवा और आत्मज्ञान का संदेश देती है। उन्होंने न केवल भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, बल्कि भारतीय समाज के उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विचार और आदर्श आज भी समाज में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं और उनकी शिक्षा का प्रभाव पीढ़ियों तक बना रहेगा। स्वामी विवेकानंद की जीवन कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम आत्मविश्वास, मेहनत और सेवा का भाव रखें, तो हम अपने और समाज के कल्याण के लिए अद्वितीय योगदान दे सकते हैं।